वेरी गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। ऑल द टीचिंग एग्जाम्स लाइक EMRS, KVS एंड NVS। तो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। और साइबर सिक्योरिटी से जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, एंटीवायरस के एग्जांपल्स होते हैं, ये कब ये लाया गया था, इन सारी चीज़ों को हम एक सिंगल वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर के अंदर बार बार। मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं इस टॉपिक से, तो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, आपको पूछेंगे ये किसके अंदर आता है। तो ये सारी टर्म्स को हम सिंगल वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, एक इंटीग्रिटी होती है, कि एक बचाना मीन्स अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क्स को किसी अनऑथराइज पर्सन से बचाना। ऐसे पर्सनस को जो उस पर एक अनऑथराइज पर्सन चाहता है या हमारे कंप्यूटर को हार्म करना चाहता है, या उसके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करना चाहता है, या उसके अंदर कोई उसको उसकी जो पर्सनल कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लेना चाहता है, तो उससे बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है किसी कंप्यूटर की, कि कैसे वो एक सिर्फ एक जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है या नेटवर्क है उसमें सिर्फ एक ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस मिल सके। कोई अनऑथराइज पर्सन आके उसमें कोई उसको हार्म ना कर सके, उसके सॉफ्टवेयर को हार्म ना कर सके, उसके नेटवर्क को हार्म ना कर सके। तो उसका काम होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। नाउ द कंप्यूटर थ्रेट्स, कौन कौन सा खतरा है कंप्यूटर को, किन किन चीज़ों से खतरा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ मालवेयर, द सेकेंड वन इज़ फिशिंग, स्पूफिंग, पासवर्ड अटैक्स एंड AI पावर्ड अटैक्स। तो ये सब किसके अंदर आते हैं कि कंप्यूटर को किन किन चीज़ों से खतरा है। तो इन सारी चीज़ें जो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ डेज, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि हैकर्स क्या कर रहे हैं, हमारे उसको कोड के थ्रू क्या करते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर लेते हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स को वो हैक कर लेते हैं। हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पासवर्ड जो हो रहे हैं चोरी हो जाते हैं, ये इतना जो फ्रॉड हो रहा है, लोगों का पैसा जो एकदम से गायब हो जाता है, इसका मेन रीज़न क्या है, थ्रेट्स है। कि दीज आर द कंप्यूटर थ्रेट्स जो क्या करते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये बैंक अकाउंट नंबर के जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट, उनको ये कितनी स्मार्टली ये साइबर अटैक थ्रेट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, स्टील कर लेते हैं। तो सो इन दिस रोल साइबर सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मालवेयर को। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सिर्फ अप टू द चीज़ें ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम फालतू की बकवास नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे कि मालवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मालवेयर में मीन्स पहले हम समझ लेते हैं मालवेयर होता क्या है। मालवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी के द्वारा इंटेंशनली डिवाइस, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये जानबूझकर ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि हम एक अनऑथराइज एक्सेस हम पा सकें। उस पर्सन के द्वारा ये बनाया जाता है एक इंटेंशनली एक सॉफ्टवेयर, कि ताकि उस वो क्या कर सके, उस कंप्यूटर को हैक कर सके, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सके, उसके पर्सनल डिटेल्स को लीक आउट कर सके, उस पर एक्सेस पा सके, उसके नेटवर्क पे अटैक कर सके। तो ये ऑल दिस कॉल्ड अ मालवेयर। तो मालवेयर क्या होता है, एक इंटेंशनली बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है जो डैमेज कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम्स को, उसकी पर्सनल डिटेल्स को, उसके नेटवर्क्स को, उसकी फंक्शनिंग को। तो मालवेयर इज कॉल्ड अ अनइंटेंशनली एक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है टू गेन द अनऑथराइज एक्सेस, एक ऐसा एक्सेस जो आपको अनऑथराइज बिना परमिशंस के है। तो मालवेयर के अंदर आता है हमारा वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, डिज़ाइन टू डैमेज एंड गेट अनऑथराइज एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें ही बनाई जाती हैं जो पर्सनस के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे वायरस भी वायरस होता है, वॉर्म्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं। तो ये क्या एक मालवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर आता है, मालवेयर के। दीज आर द सॉफ्टवेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर मेड बाय द पर्सन टू गेन द अनऑथराइज एक्सेस, मतलब ऐसा एक्सेस जो आपको
बिना परमिशंस के उस कंप्यूटर सिस्टम्स को अटैक करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को अटैक करने के लिए, उसकी पर्सनल डिटेल्स को लेने के लिए उस कंप्यूटर की, तो यही क्या करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो बिकॉज ऑफ क्या, ये हार्म कॉज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को। तो सब आते हैं वायरस, जो अपने आप क्या करता है, किसी पर्सन के थ्रू ये हम वायरस का अटैक कर सकते हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं, वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर है, तो ये सब क्या डिज़ाइन किए जाते हैं टू गेन द अनऑथराइज एक्सेस। द नेक्स्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, हम यूज़ ईमेल्स एंड टेक्स्ट और कॉल्स टू ट्रिक द पर्सन टू रिवील देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस। क्या करते हैं हम, पर्सन को इसमें क्या कहता है, ट्रिक के थ्रू फंसा दिया जाता है। तो जब हम बैंक के थ्रू बोलते हैं, कई बार फेक मेल्स आती हैं, ईमेल्स आते हैं, टेक्स्ट आते हैं कि आपकी पर्सनल, आपके ही बैंक अकाउंट से कोई मेल आएगी और आपको बताएगी कि आपके अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, आपके बैंक का अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, आपकी अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, तो आप प्लीज़ अपना पासवर्ड दे दीजिए। तो फिशिंग क्या होता है, किसी को फिश करना, किसी को ट्रिक करना, किसी को क्या ना फंसाना, फिशिंग करना। क्या, उसको मेल के थ्रू, कि बैंक के थ्रू आपको मेल आ जाएगी, किसी टेक्स्ट के थ्रू आपको मेल आ जाएगी, किसी फ़ोन के थ्रू आपको कॉल आएगी। तो ये क्या ट्रिक करते हैं, फंसाते हैं बंदे को कि भैया आपको डरा देंगे कि आपकी ऐसी बात है, आपके बैंक में धोखाधड़ी हो गई है, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ दिक्कत आ चुकी है, तो आपको आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिशिंग का मतलब होता है ट्रिक करना, किसी को फंसा देना विद द हेल्प ऑफ अ फेक मेल्स, ईमेल्स एंड टेक्स्ट। ये बेसिकली क्या करते हैं, फ़ोन करके या फेक मेल भेज देंगे, आपको लगेगा आपके बैंक के थ्रू ही आपको मेल आई है, लेकिन वो आपको क्या करेंगे, फंसा देंगे और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले लेंगे। तो फंसाने का मतलब होता है फिशिंग। स्पूफिंग एग्जाम्पल, जब आप क्या करते हैं, दूसरे की अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को छुपा देते हैं और फेक ईमेल और सेंडर आईडी से क्या करते हैं, उसका एक्सेस ले लेते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को छुपाकर रियल पर्सनालिटी को छुपाना होता है स्पूफिंग। तो इसमें क्या होता है, हम किसी की पर्सनल पासवर्ड है, उसके क्रेडेंशियल को लेने के लिए, उस कंप्यूटर सिस्टम को के अंदर मालवेयर को भेजने के लिए, उसको हार्म करने के लिए, या उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए, क्रेडेंशियल्स को लेने के लिए, पासवर्ड, इंपॉर्टेंट जो पासवर्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड पासवर्ड होते हैं, उनको लेने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं दिखा के दूसरे की पर्सनालिटी, दूसरे सेंडर या यूज़र को नाम को यूज़ करके आपको क्या करेंगे, आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लेने की कोशिश करेंगे। तो होता है स्पूफिंग। और फिशिंग क्या होता है, कि आपको फंसाया जाता है मेल्स के थ्रू, फेक मेल्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। तो फंसाना होता है फिशिंग। स्पूफिंग क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को छुपा देंगे वहाँ पे वो, ठीक है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशंस को लीक आउट कर सके। फिर द पासवर्ड अटैक्स। पासवर्ड अटैक्स क्या होता है, हैकर्स बाय क्रिएटिंग अ गेसिंग पासवर्ड। हैकर्स क्या करते हैं, गेस करते हैं या खुद क्रिएट करते हैं पासवर्ड को, ताकि उसकी इंपॉर्टेंट जो उसकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन को ले सकें। तो ये हैकर्स के थ्रू किया जाता है, बाय ट्रैकिंग एंड गेसिंग द पासवर्ड। एआई पावर्ड अटैक्स। तो ये क्या होता है, एआई और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके हार्म कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो होता है एआई पावर्ड अटैक्स। नाउ टॉक अबाउट द एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, एक जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है, उसको बोलते हैं एंटीवायरस। तो एग्जांपल जिसके बहुत पूछे जाते हैं, हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। टू डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड डैमेज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है, डैमेज करता है, और इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा एंटीवायरस है। तो एवास्ट, नॉर्टन बहुत फेमस है, नॉर्टन, MCA फ्री, कैस्परस्काई, पांडा, अवीरा, बिट डिफेंडर, ईसेट। तो ये सारे क्या है, एंटीवायरस है। दीज ऑल आर द एंटीवायरस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द कीवर्ड्स, एवास्ट, नॉर्टन, MCA फ्री, कैस्परस्काई, पांडा, अवीरा, बिट डिफेंडर, ईसेट। तो दीज ऑल आर एंटीवायरस। नाउ टॉक अबाउट द IT एक्ट। तो IT एक्ट सबसे पहले लाया गया था 9 जून 2000 को, ये एक्टिवेट हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और 2008 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो अमेंडमेंट कब किया गया था, 2008 में। और सबसे पहले IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, 9 जून 2000 को आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि 9 जून 2000 को आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और टोटल इसमें कितने सेक्शंस हैं, 94 सेक्शंस हैं, 13 चैप्टर्स एंड 4 शेड्यूल्स। टोटल सेक्शन 94, 13 चैप्टर्स, 4 शेड्यूल्स। और कौन सा सेक्शन इसमें ओमिट किया गया था, निकाला गया था, वो 66A था। तो निकाला हुआ सेक्शन कौन सा था, 66A। कब आया था, 9 जून 2000 को। अमेंडमेंट कब किया था, 2008 को। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल फॉर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू।